हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज के पहले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलते हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान निकाले थे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे आगे के परसेंटेज को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमने पूरे परसेंटेज का एक सीट तैयार किया है। यदि आप उस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के उस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और उस सीट को पूरी तरह से डाउनलोड कर लोगे, जिसमें से आपका हर टाइप के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो चलो भाई, आज का भी बेसिक क्लास चल रहा है, हमारा दूसरा क्लास है। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो है हमारा, इसको हम कैसे, इसी का इस्तेमाल करके हम आगे के परसेंटेज को निकालेंगे। जैसे देखो भाई, आज अगर आपको कहा जाए कि 1/2 है, तो जैसे ही आप देखते हो तो आपके मन में क्या आता है। आपको अगले क्लास में ही बोले थे कि इन सारे वैल्यू को मुंह पर याद रखो। जैसे ही 1/2 देखते हो, इसका कहने का मतलब कितना प्रतिशत है भाई? 50% है। अरे कितना प्रतिशत है? 50% है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए क्या हमेशा 1/2 ही रहेगा? नहीं। अगर कभी फ्रैक्शन रहा कि बताओ 3/2 कितना होगा, 3/2 कितना प्रतिशत है, 3/2 अगर लिखते हो तो ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी ये 2 का जो है, ये पूरा अगर वैल्यू 2 है, अगर ये ऊपर में 3 है, तो बताइए कितना प्रतिशत है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर बेसिक तरीके से करोगे तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100% से क्या करते हैं? गुना। जब इसको काटोगे तो 50 मर्त में 50 तिहाई कितना हो जाएगा भाई? कहोगे सर 50 तिहाई 150%। क्या आप इतना करोगे? नहीं। हम आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे कि कैसे हम इस चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, ये देखो बोला क्या गया है कि 3/2 के बारे में बताइए, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए कि ये कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 1/2। 3 गुना 1/2, यानी 3 का कितना? 1/2। और हमें पता है कितना? 1/2। तो 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग कितना कहते हैं? कहोगे सर 50%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर हम इसको 50% कहते हैं तो ये इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका ये 3 गुना है। तो आगे में 3 लगा देना। तो 3 गुना जब करोगे तो 50 तिया कितना हो जाएगा? 150। इसको जब लिखना रहेगा तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 150। यानी अगर आपसे कहीं भी 3/2 देखने के लिए मिलता है और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलोगे, तो बोलेगा तो इसका कितना गुना। तो हमें पता है 1/2 का वैल्यू। अगर हमें 1/2 का वैल्यू पता है, 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 50%। अगर हमें 3/2 दे दिया, इसका 3 गुना, तो हमें 50% का भी 3 गुना कर देंगे तो 150% हमको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अभी हमारा बेसिक क्लास चल रहा है परसेंटेज का। जब हम लोग इसके अलग अलग टाइपों को क्वेश्चन को बनाएंगे ना, जब इस तरह का वैल्यू आएगा तो हमें परसेंटेज में चेंज करने में ज़्यादा समय लगना चाहिए नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का को याद कर लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना सकें। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको दे दिया था 3/2, ये 1/2 का कितना गुना है? कहोगे सर ये 1/2 का 3 गुना है। तो 50% का भी ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 150%। क्या अगर आपको कहा जाए कि आप बताओ 5/2 का वैल्यू बताओ परसेंटेज में कितना होगा? कहोगे सर हमें पता है 1/2 का वैल्यू होता कितना है? कहोगे सर 50% होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये देखो, ये 5/2 इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका 5 गुना है, 5/2। तो इसको भी करोगे 5 गुना, ये 5×5 = 25, यानी 250% के बराबर है। यानी यहाँ पर ये अगर पूरी संख्या 2 है
ये 2 के लिए जो 5 पूरा है ना वो कितना प्रतिशत है? कहोगे सर 250% है। यानी अगर इसको 5/2 को कहा जाएगा परसेंटेज में बदलने के लिए, इसको क्या लिखोगे? 250%। किसी को समस्या? कहोगे नहीं सर, हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं है। तो हम सब ने इस्तेमाल किया किसका? 1/2 का। अगर 1/2 को जैसा ही देखते तो वो कितना होता है? 30%, सॉरी 50%। 1/2 जैसे ही देखते हो तो कितना रहता है? 50%। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ कितने का वैल्यू, आप हमें बताओ 7/2 का वैल्यू बताइए, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कैसे होगा? ये तो आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? कहोगे सर इसको चेंज करने के लिए कहोगे सही, जैसे ही 7/2 देखते हो तो 7/2 में क्या है? कहोगे सर ये 7 जो है ना 1/2 का ये क्या है? 7 1/2 और गुना 7 हम ऐसे कर सकते हैं। 7/2 लिखना है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें पता है 1/2 का वैल्यू, 1/2 होता है 50%। तो इसका ये कितना गुना? कहोगे सर ये 7 गुना। तो 7 गुना करोगे तो 7 पचे कितना होता है? 35, यानी 350%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्या अब इसी तरह से 1/2 का कोई भी बेस से संबंधित आता है, यानी 1/2 से फ्रैक्शन का कोई भी अब मल्टीपल रह जाए तो आप इसका क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। क्या हमेशा 1/2 ही रहेगा? कहोगे नहीं सर, 1/2 हमेशा नहीं रहेगा। देखो भाई, अगर हमें पता है, देखो 1/3 का हमें पता है, क्या पता है परसेंटेज भाई? क्या होता है? कहोगे सर 3 सही 1/3% होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यदि कल का क्लास अगर अच्छे तरीके से देखे होगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी। आज का क्लास आपको एकदम पूरा का पूरा बेसिक रहेगा। कल का ही क्लास बेसिक था। हमने आपको परसेंटेज को बताने के लिए 2 क्लास लगाया है सिर्फ बेसिक के लिए, कि आपका बेसिक मजबूत रहे, ताकि आप परसेंटेज के क्वेश्चनों को जब आप करो तो आपको बहुत ही आसान तरीके से उन सभी को क्वेश्चनों को बना सको। तो देखो भाई, अगर आप ये चीजें याद है तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे? अगर 1/3 है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर वही पूछा जाए कि बताओ 2/3 को कितना प्रतिशत लिखोगे? कितना प्रतिशत लिखोगे? कहोगे सर हमें तो पता है 1/3 का वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। अरे होता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसका 2/3 है, मतलब इसका कितना गुना? 2 गुना। इसका भी कितना गुना कर दोगे? 2 गुना। अगर ये 2 गुना करोगे तो बताओ, ये तो आपका ये पूरा है ना? कहोगे हाँ जी सर पूरा है। अगर ये पूरा है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? अच्छा करते हो इसको ये आप परसेंटेज को हटाओ, पहले इसको देखो, 33 सही 1/3 है। तो ये तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो। अगर बचपन में अच्छे से पढ़े होगे ना तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, और इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब यही लिखा हुआ है इसी तरह से, ताकि आपको आसानी तरीके से समझ जाओ कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये कुछ नहीं, बीच में क्या है? प्लस है। तो हम लोग इसको भिन्न में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं, उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। देखो तो वही हो रहा है? कहोगे हाँ जी हो रहा है। तो देखो भाई, ये आपका परसेंटेज है, इसका कितना गुना? 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो ये इसमें भी गुना होगा, ये इसमें भी गुना होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये अंदर में करोगे तो ये होगा 66 प्लस ये कितना होगा? 2/3। अगर इसको फिर से भिन्न में लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 66 सही 2/3% के बराबर होगा। तो जैसे ही आप देखते हो 2/3%, तो 66 सही 2/3 है आपका। अगर आपका 2/3 है तो उसको 66 सही 2/3% लिख सकते हो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, करेंगे क्या? इसका कितना? 1/3 होता है कितना? कहोगे सर 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 2/3 है, इसका 2 गुना, मतलब इसका भी 2 गुना होगा। तो बताओ 33 या 66, ऊपर से 2 गुना करोगे 2/3% हो गया। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है।
क्या हमेशा वैल्यू इसी तरह से देगा? हम यहाँ पर आपको हर चीज एग्जाम्पल में ले दे कर बताएंगे और 2-3 एग्जाम्पल करके बताएंगे, ताकि आप उस चीजों को आप खुद से भी करो। ठीक है, अब खुद से भी करोगे ना, तो जब आप करते रहोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तो क्वेश्चन को जैसे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और ये चीजें आप अपने से करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हकीकत में हो क्या रहा है। ठीक है भाई, हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आगे की बात सुनो। अगर 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 आपको दे दिया जाए कि 1/4 को परसेंटेज में बदलो तो क्या कहोगे? कहोगे सर हम तो कल तो ये बात सीख ही चुके हैं कि 1/4 जैसे ही हम देखते हैं इसका मतलब कितना प्रतिशत? कहोगे सर इसका मतलब होता है 25%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका अगर 1/25 है, तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 3/4 कहने का मतलब कितना है? कहोगे सर हमें पता है 1/4 होता है 25%। इसका कितना गुना? कहोगे सर 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। जब इसको 3 गुना करोगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा? 75। यानी इसका हो जाएगा 75%। यानी जहां भी कहीं देखोगे 3/4, मतलब उसका मतलब कितना है? 75% है। क्योंकि हमें पता है 1/4 होता है 25%, इसका 3 गुना, तो इधर भी परसेंटेज का कितना गुना होगा? 3 पर गुना होगा, यानी इसका होगा 75%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे की बात सुनो फिर से। क्या अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि आप हमें बताओ 5/4 इसको परसेंटेज में बदलो, तो कैसे बदलोगे? क्या आप नहीं जानते हो? कहोगे हाँ सर जानते हैं। जैसे ही 1/4 देखते हैं, 4 है नीचे में, तो 1/4 का वैल्यू हमें पता है कि होता है 25%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर होता है। अगर होता है तो देखो 1/4 यहाँ ऊपर में कितना है? 5, तो कितना गुना है भाई? कहोगे 5, तो इसका भी कितना गुना होगा? 5। बताओ 25 बचे 25 से, यानी 125%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कर यही रहे हैं कि इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इसके मल्टीपल को भी हम निकाल सकते हैं, कि कैसे हम उतना इसको परसेंटेज को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। किसका? इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के वैल्यू को, परसेंटेज को याद है तो हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ 7/4 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 1/4 होता है 25%, तो इसका कितना गुना है भाई? कहोगे 7 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? कहोगे 7 गुना। तो 25 चौका 150, 25 सत्ते 75 से, यानी 175%। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर उसी तरह से बताओ करेगा 12, ये 12 रहेगा या 10? 10 ही दे देते, 10 नहीं देते, 9 देते हैं। 9/4 बताओ कितना होगा? क्योंकि सर 1/4 होता है हमें पता है 25%, तो इसका कितना गुना? 9 गुना। तो 25% का 9 गुना, तो 25 नमा 225, यानी कितना प्रतिशत होगा? 225%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये सब चीजें बेसिक है, आपको आनी चाहिए। कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम इन चीजों को आसानी तरीके से निकाल रहे हैं, पता चल रहा है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमें आसानी तरीके से पता चल रहा है। अब चल रहा है तो बात आगे की सुनो। आगे की बात क्या है भाई? देखो कहा क्या गया है, अब आगे का देखो। हम निकालते हैं 1/5। अब उसी तरह से 1/5 का इस्तेमाल करो। 1/5 यहां पर दिया गया है, तो 1/5 को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कहोगे सर 1/5 होता है 20%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कल के क्लास में हमने अच्छे तरीके से ये बात को देख लिया था कि 1/5 को कहते हैं हम लोग 20%। तो सर बताइए आप हमें कि 2/5 कितना होगा? पूछ सकते हो ना कि 2/5 कितना, को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखिए लिखिएगा, आप बताओ कि 1/5 का वैल्यू कितना होता है? कहोगे सर 20%। तो देखो इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका 2 गुना है। तो परसेंटेज को भी कर दो 2 गुना, तो 20 दूनी 40। अगर आपको 40% लिखना होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, 40% है तो 2/5 है, यानी 20% होता है 1/5, तो 40% होगा उसका 2 गुना, यानी 2/5। क्लियर है? हो गए? हाँ जी क्लियर है।
अगर उसी तरह से कहा जाए कि बताओ 3/5 का परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या आएगा? तो सर 1/5 जो होता है ना, 1/5 जो होता है वो होता है 20%। अगर हमें इसका 3 गुना निकालना है तो हमें इधर भी करना होगा 3, यानी 20 तिहाई कितना होगा? 60। कितना प्रतिशत भाई? 60%। क्लियर है? ओके हाँ जी बिल्कुल सही है, 60% होगा। अगर 60% लिखना है तो 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना यानी 20 या 60 यानी 60%, इसको आप 3/5 को लिखोगे। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। अगर उसी तरह से बताओ कि 4/5 का वैल्यू क्या होगा? होगे सर 4/5 का वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए ना तो हमें पता है 1/5 का वैल्यू, 1/5 होता है 20% और इसका कितना गुना? 4 गुना। तो अगर हम 1/5 का 20% होता है तो 20 चौके 80% को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4/5। क्लियर है? जहां इस जैसा ही देखते हो 4/5 मतलब वो कितना है? 80% है। और ये चीजें इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको याद हो जानी चाहिए ये सब मुंह पर। जैसे ही देखो 3/5 इसका मतलब है 20 तिहाई 60%। 1/5 देखते हो तो 1/5 जैसा ही देखते हो ये कितना है भाई? 20%। और 3/5 है इसका मतलब 3 गुना, तो इसको भी कर दो 3 गुना, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है? ओके हाँ जी सर क्लियर है। अब क्लियर है तो बात आगे की सुनो। अब करना क्या है भाई? 1/5 हो गया। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ, देखो भाई आप खुद से प्रैक्टिस कलम कॉपी लेके किया करो। जब करोगे ना तो ये आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है भाई? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो भाई कहा क्या गया है क्वेश्चन में, उसी तरह से कहा गया है 1/6 के बारे में। अगर कल का क्लास मेरा देखे होगो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 1/6 को हम लोग क्या कहते हैं? हो गए सर 16 सही 2/3%। अरे कहते हैं? हो गए हाँ जी सर कहते हैं। तो आप हमें बताएं कि आप हमें बताएं 5/6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5/6 को हम लोग क्या लिखेंगे? कहोगे सर ये तो आपको बताना होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमें अच्छे तरीके से पता है 1/6 क्या होता है? कहोगे सर 1/6 होता है 33 सही, सॉरी 33 नहीं 16 सही 2/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्या हम इस 16 सही 2/3% को 16 प्लस 2/3 लिख सकते हैं या नहीं? कहोगे हाँ जी सर ऐसा तो हम लिख सकते हैं। अगर आप बचपन में पढ़े होगे ना भिन्न का जोड़ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो देखो भाई इतना होता है, तो ये देखोगे इसका 5/6 है तो कितना गुना है भाई? 1/6 रहता तो ये रहता 16 सही 2/3, बट यहाँ पर 5 गुना है तो इसको भी करो 5 से गुना और इसको भी करो 5 से गुना। तो बताओ डायरेक्ट हम देखो कैसे करते हैं। 16×5 80, अरे कोई 16×5 80, अरे 16×5 80 प्लस ये कितना है 2/3, तो ये तो 5 इसमें भी गुना होगा ना, ये 10 कितना हो गया 3, और इसको परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो बताओ ये हो गया 80 अब प्लस बताओ 3 तिहाई 9, 3 सही 1/3, यानी अगर इसको भी जोड़ोगे तो 80 3 कितना हो जाएगा 83, अब 83 बटे कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। इसको क्या लिखोगे 83 सही 1/3%। तो इतना हम लोग कॉपी पर करेंगे नहीं, ये सब चीजें मन में करनी होगी। देखो कैसे करोगे, देखो इसको करना कैसे है। ये 5 है ये ऐसे मन में सोचो, ये कितना होगा 16×5 80, मन में सोच लिए 80 इधर है, ये 5 इसमें भी गुना होगा तो 5 दूनी 10 और 10/3 है तो 3 तिहाई 9, तो 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा तो 1/3 बच जाएगा प्लस 1/3, 80 3 83 और ये बच गया 1/3, तो 1/3 ये परसेंटेज है तो परसेंटेज। ऐसे कैलकुलेशन मन में करोगे तो ये मन में अगर करते हो तो आप समझो कि कैलकुलेशन जो है ना आपका स्पीड जो कैलकुलेशन का है बहुत ही तेज हो जाएगा अगर मन में कैलकुलेशन करना सीख गए हो तब। अगर उसी तरह से मेरे भाई बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ 5/6 का नहीं,
आप हमें बताओ 7/6 का, 7/6 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? होगे सर, हम जैसे ही देखते हैं 7/6 यानी 7/6 बटे में कितना आ रहा है 6, तो हमें 1/6 का वैल्यू पता है। 1/6 का वैल्यू पता है 16 सही 2/3%। तो बताओ भाई इसका कितना गुना? होगे 7 गुना। इसका कितना गुना? 7 गुना। तो 16×5 80, 16×6 = 96, 16 बलियोत्तर से, ठीक है, बलियोत्तर से। ये तो हो गया 112 प्लस, ये तो इसमें भी गुना होगा, हो गया 7 दूनी 14, 14/3, तो 4×3 ही 12, 2 कितना बच गया? ये चीजें मन में सोचनी होगी, ठीक है। बताओ 12×4 16, 116 सही 2/3% होगा इसका आंसर। कैसे हम इन फ्रैक्शनों को बहुत ही कम समय में कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर आपको बेसिक मेथड से कहा जाता निकालने के लिए तो क्या करते? इसको 100% से गुना, फिर इसको 3 से भागा देते, 3 दूनी 6, ये 2 से भागा लगाते तो 50, और फिर 50 7 5 35, इतना बटे फिर क्या करते? 3 से लगाते, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6×3 18, फिर 2/3% आता। तो कितना समय लग रहा है? यदि आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको मन में याद है तो आपको ये बात तो समझाने के लिए हर बार लिख रहे हैं ना, लेकिन हम जब ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में इन वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है भाई? ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 1/7 का परसेंटेज में बदलो तो कैसे लिखोगे? अगर पूरी संख्या 7 है तो उसका एक मान कितना होता है? होगा सर 14 सही 2/7%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना होता है। अगर इतना होता है तो आगे की बात सुनो। तो आपसे अगर बोला जाए कि बताओ 2/7 का वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में, चेंज करो, तो आप ये करोगे 2/7 गुना 100%? नहीं, ऐसे करना नहीं है, ऐसा तो बच्चा लोग करता है। अगर हमें पता है कि 14 सही 2/7% होता है, तो इसका देखो कितना है, 1/7 है, इतना होता है, तो इसका कितना गुना? 2 गुना, यानी 14 सही 2/7% का 2 गुना कर दोगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा किसका? 2/7 का परसेंटेज। 2/7 का परसेंटेज में कैसे लिखोगे ये पता चल जाएगा। बताओ, ये इसको ऐसे करोगे डायरेक्ट सोचो, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 4/7, ये प्रतिशत आ गया, हो गया। इतना हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, अब ये हो गया। अगर उसी तरह से बताओ 3/7 का वैल्यू कितना होगा? 3/7 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे? कहोगे सर 1/7 का वैल्यू हमें पता है, हमें पता है कितना? 14 सही 2/7%। इसका कितना गुना? 3 गुना। इसका भी कितना गुना होगा? 3 गुना। तो 42 और 3 दूनी 6, 6/7%। हो गया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर नहीं आता है ना करने तो बच्चे की तरह ऐसे करो, 14 + 2/7% गुना 3। अब देखो यहाँ से 14 14 14 28 14 42, ये इसमें भी गुना होगा तो 6/7, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज 14 42 सही 6/7% हो गया। हो गया हाँ जी। इतना हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं, इतना आपका कैलकुलेशन स्पीड हो, आपको मन में ये चीजें क्या करने पड़ेगी? सोचने पड़ेगी, तभी आप ये चीजें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये आप लिख के रख लो। देखो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन, हो गया इतना 1/7 तक हो गया। उसी तरह से आप हमें करके बताओ, करके बताओ 1/9 का। सभी का तो करके नहीं बोलेंगे, अब हम बीच बीच में हम आपको क्या कर रहे हैं? करके बता दे रहे हैं कि कैसे उन फ्रैक्शनों को हम निकालते हैं, ताकि हम लोग आसानी तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं। बताओ 1/9 को क्या होता है? 11 सही 1/9% होता है। कहोगे हाँ जी सर होता है। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है, तो आप हमें बताओ कि 2/9 को कितना प्रतिशत में चेंज करके कैसे लिखोगे? कहोगे सर इसको जो हम लोग लिखेंगे ना, तो हमें पता है 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9% होता है। तो देखो इसका कितना गुना? कहोगे सर 2 गुना। इसका भी कितना गुना होगा? 2 गुना। 11 दूना 22, 2/9%, इसका हो जाएगा 22 सही 2/9%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे की बात सुनो। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ 4/9 को
परसेंटेज में चेंज करूं तो कैसे करोगे? कहोगे सर हमें पता है कि 1/9 का जो वैल्यू होता है ना 11 सही 1/9%। तो 4 गुना है तो इधर भी 4 से गुना और इधर भी 4 से गुना कर देंगे। तो 11 चौके हो गए सर 11 चौके 44 और ये 4 एकम 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 9% के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है तो आप हमें उसी तरह से बताओ 1/10 के बारे में। अच्छा बताओ 1/10 का वैल्यू कितना होता है भाई? कहोगे सर 10%। इसको मिटाते हैं। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं भाई, अगर हमें क्या है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान पता है तो देखेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का कितना गुना है, जितना गुना रहेगा उससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, हमें परसेंटेज निकल के चला आएगा। अब यहां से देखो भाई, अगर आपसे कोई कहता है कि आप हमें बताओ 1/10 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या लिखोगे? कहोगे सर हम लिखेंगे 10%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बताओ कि आप हमें बताओ कि 3/10 को आप क्या लिखोगे? 3/10 को आप क्या लिखोगे? कहोगे सर हमें पता है 1/10 जो होता है ना वो होता है 10%। तो इसका ये कितना गुना है? कहोगे सर 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा तो 10 तिहाई 30%। इसका वैल्यू क्या आ गया 30%। हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे 3/10 परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना। ये तो छोटा था तो 10 तिहाई 30 जल्दी हो गया। तो अगर बड़े बड़े फ्रैक्शनों को अगर निकालोगे तो वहां पर आपको करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए कहते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का वैल्यू याद रखो, आप आसानी तरीके से निकाल लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 7/10 कितना होगा? कहोगे सर 1/10 होता है 10%। इसका कितना गुना? तो 7 गुना। ये कितना हो जाएगा 70%। आई होप आप भी कॉपी कलम पर लिख करके बताते होगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है? ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसी तरह से आप हमें बताओ अगर कोई वैल्यू है 11/10 तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलोगे? सबसे पहले चेक करेंगे नीचे में क्या है /10 कितना है 10। 1/10 का वैल्यू होता है 10%। इसका कितना गुना 11 गुना। अरे कितना गुना 11 गुना। इसका 11 गुना करोगे तो 110%। आप जहां भी देखोगे 11/10 है उसका मतलब वो क्या है 110% है। यानी ये 10 संख्या अगर 10 है यहाँ पर ये 11 है, इस संख्या का वैल्यू जो है ना इस संख्या के कंपैरिजन में 110% है। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आज का क्लास बहुत ही बेसिक क्लास होगा। आई होप कि ये सब बचपन में आप पहले से पढ़े होंगे, या तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सब 6-7 के बच्चों को 8 के बच्चों को बताया जाता है परसेंटेज। ठीक है? कहोगे हाँ परसेंटेज। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत है, आपको पढ़नी चाहिए। देखो भाई उसी तरह से कहा जाए, ये तो हो गया इतना। अगर 1/11 है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहा जाए तो कल के क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताए थे इसका वैल्यू क्या होता है 9 सही 1/11%। अरे होता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ कि 3/11 क्या होगा? कहोगे सर 1/11 9 सही 1/11% होता है। तो इसका है ये 3 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा? कहोगे सर इसका भी 3 गुना होगा। अरे होगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका 3 गुना होगा। तो बताओ इसको इससे गुना करोगे तो 9 तिया 27, 27 ये 3/11 हो गया। हो गया हाँ जी हो गया। क्लियर है? हो गया हाँ सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है भाई। अब देखोगे उससे आगे, देखो अब उससे आगे देखो, देखो क्या कहता है। अब उससे अगर 1/11 है तो अगर उससे को कहा जाएगा क्या 9 सही 1/11%। अगर कहेगा कि 5/11 का क्या वैल्यू होगा परसेंटेज में, तो सर 9 या इसका कितना 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, तो 9 पचे 45, अब 5/11% हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अरे 9 सही 1/11 है, जब गुना करोगे तो 9 + 1/11 है,
यानी इसको जब 5 से गुना करोगे तो 9 पचे 45, अब प्लस 5/11। अगर फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा 5/11। इतना तो मन में आपको करना होगा। अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो इतना तो स्पीड आपको करना ही पड़ेगा। नहीं मन में सोच रहे हो तो समझ लो आपके पास क्या है, दिक्कत है। आपको आगे की चीजों को करने में क्या होगी, समस्याएं होगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समस्या तो होगी अगर ऐसा होता है। देखो अब हम बात करेंगे किस पे, अब आते हैं हम लोग। देखो हम ज्यादा सभी का तो नहीं कर पाएंगे, अगर एक एक करके हम अगर 4-4 5-5 एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो समय जब ज्यादा लग जाएगा तो यहाँ पर समय बर्बाद करने से आप बेहतर है कि आप खुद से इन संख्याओं पर, जैसे 1/5 है तो 1/5 को आप क्या करो, आप 1/11/5 लिख करके इसको परसेंटेज में बदल दो। उसी तरह से आप 4-4 5-5 6-6 एग्जाम्पल कॉपी में लेकर के इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा अगर अपने आप से करते हो ना तो आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं, और जिससे आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका एक टास्क है, अभी हम दे रहे हैं, अभी तो कुछ हम करवा देंगे, तो आपको हम एक टास्क देते हैं कि कम से कम आपको 100 से ज्यादा, कम से कम 100, कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 100 से आप जितना ज्यादा कर सकते हो इन फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके, इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके आप हमें बना करके कहां पर दोगे, कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर टैग करना, या तो फेसबुक पर हमें टैग कर देना कि हम इस क्वेश्चनों को क्या किए हैं, बनाए हैं। हम इस तरह करके फोटो खींच करके डाल देना। ठीक है भाई, ओके ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब हम बताएं, देखो 1/15 है, 1/15 को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/15 को कहते हैं 6 सही 2/3%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ 4/15 को हम लोग क्या लिखेंगे, कहोगे सर 1/15 क्या होता है, कहोगे सर 1/15 होता है 6 सही, यानी 6 प्लस 2/3%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका 4 गुना, जब इसको 4 गुना करोगे तो 6 चौके 24। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा। अगर होगा तो बात आगे सुनो, अगर होता है तो बात आगे सुनो। ये हो गया 24, तो 24 प्लस, अब ये 4 तो इसमें भी गुना होगा ना, तो 4 दूनी 8/3, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब यहां से देखो भाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 24 है तो 24 रहने दो, इसमें जब भाग लगाओगे तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, लेकिन 2 मर्त में 3 दूनी 6 और 2 बटे कितना हो जाएगा, इसको करोगे 2 प्लस है तो प्लस कर देते हैं 2/3। अरे इसको 8/3 को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, उसके बाद फिर 2/3 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 2 8/3, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर से देखोगे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 सही 2/3%। क्या आप इसको ऐसे लिखोगे 26/2/3%, इतना करना होगा, नहीं, ऐसे सोचेंगे। हमें पता है 1/15 होता है 6 सही 2/3%, और इसका कितना गुना, 4 गुना, 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर इसमें 6 कितना 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 और जुटेगा तो 2 और जुटेगा तो 26 हो जाएगा, और 26 सही 2/3% हो जाएगा। हो गया। मन में ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर करते हो तो आपका स्पीड ज्यादा होगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। अगर उसी तरह से कहेगा कि 7/15 का वैल्यू क्या होगा, 7/15 का वैल्यू क्या होगा आप हमें बताओ। तो 7/15 हमें पता है, 1/15 का वैल्यू हमें पता है, 1/15 का वैल्यू हमें पता है, 1/15 का वैल्यू होता है 6 सही 2/3%। इसका कितना गुना, 7 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, 7 गुना, तो 7×6 = 42। अब ऐसे देखो 7 दूनी 14, 14/3, तो बताओ 4 तिहाई 12 यानी 4 हो जाएगा, तो 2 बटे कितना बच जाएगा, तो बताओ 46 सही कितना हो जाएगा, 46 सही 2/3%। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो बात अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आपका टास्क जो दिए है ना, लगभग आप हमें क्या करो, 100 से ज्यादा
खुद से बैठ करके कॉपी कलम लेकर के इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक क्लास था। तो देखो भाई, ये तो आज हम चेंज किए हैं क्या चीज के बारे में, अगर कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है या तो कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो चीजें। अगर आपको परसेंटेज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, परसेंटेज दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी भिन्न में बदलो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी प्रतिशत आपको दे देगा और कहेगा कि इसको भिन्न में बदलो, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे परसेंटेज में। अगर ये चीजें नहीं आती है ना, तो हम आपको लिख करके दे रहे हैं कि परसेंटेज क्वेश्चन तो आप बना लोगे, नो डाउट कि आप क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन जल्दी नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन बनाने में परसेंटेज कोई बड़ी चीजें नहीं है, बट आपको परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं और रेशियो को परसेंटेज में कैसे तुरंत हम चेंज करते हैं, अगर ये चीजें नहीं पता है ना, तो आप क्वेश्चन तो बनाओगे बट जल्दी नहीं बना पाओगे, ये बात आप लिख करके रख लो। तो इसीलिए आप इस पर इतना फोकस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आपको समस्या ना के बराबर है। तो देखो भाई, अगर कोई परसेंटेज लिखा जाए 40%, क्या लिखा जाए 40%, तो अगर आप 40% लिखते हो तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कैसे करोगे, तो देखो भाई, ऐसे सोचोगे कि 20% किसका गुणक होता है, सॉरी 40% किसका गुना है, ये 40% का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुना क्या आता है 20%। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या ये 20% का 2 गुना है या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 20% को 1/5 लिखते हैं। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो, हमें पता है 20% को 1/5 लिखते हैं, हमें पता है कि 20% को 1/5 लिखते हैं, तो है कितना 40%, क्योंकि सर 40% है तो इसका 2 गुना, इधर भी होगा 2 गुना, यानी 2 बटे कितना आ गया 5। क्या हमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत पड़ी, तो नहीं सर, कुछ नहीं। हमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता था कि 1/5 देखते हैं तो 20% कहते हैं, या 20% देखते हैं तो 1/5 कहते हैं। क्लियर है, ओके हाँ जी क्लियर है। तो हमने देखा इसका 2 गुना था तो इसका भी 2 गुना होगा। तो किसी किसी के मन में आता होगा कि सर हम तो जानते हैं कि 5% को हम लोग कहते हैं 1/20, तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 8 गुना, 8 पचे 40, तो इसको भी कर दो 8 गुना। लेकिन देखना ये चीज भी कि आसान किस में हो, हम ज्यादा फिर कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो फिर इसको देखोगे तो 8/20 करोगे तो कटेगा ना, 4 से लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, देखो तो कितना आया 2/5 ही आया। अरे हाँ या ना, होगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बना तो सकते हो ऐसे भी, लेकिन ऐसे चेक करोगे ना कि अगर हम नजदीक इसका किसका होगा, तो हम 20% का वैल्यू जानते हैं, 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो इसके नजदीक जो रहेगा, यानी 2 गुना इसको करो, 2 गुना इसको करो, 2 बटे डायरेक्ट आ गया 5, आपका क्लियर हो गया, हो गया हाँ जी क्लियर हो गया। उसी तरह से मेरे भाई अगर निकालने के लिए कहा जाए, क्या निकालने के लिए कहा जाए, ऐसे समझो, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ 60% का वैल्यू क्या होगा, 60% का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ये रेशियो में, रेशियो इसको बदलो, तो कैसे रेशियो में बदलोगे, अब ऐसे नहीं करेंगे, बच्चों की तरह नहीं करेंगे। अगर फ्रैक्शन में प्रतिशत में है तो प्रतिशत को अगर हम हटाना चाहते हैं तो बटे 100 करेंगे। अब कतई गलती हम लोग अब नहीं करेंगे, 3/5। अब ऐसे कभी भी हम लोग करने वाले नहीं है। करेंगे कैसे, ऐसे सोचेंगे कि हमें पता है कि 60% है, लेकिन हम जानते हैं कि 20% का 3 गुना होता है, तो हमें 20% का 3 गुना जो होता है हमें ये पता है, तो हम लोग 20% का वैल्यू जानते हैं कि 1/5 होता है, तो इसका कितना गुना 3 गुना, रेशियो का भी कितना गुना 3 गुना होगा, 3/5 होगा। हम लोग ऐसे करेंगे,
ताकि हमारा समय बचे। तो समय बचेगा कब? जब आपको ये चीजें याद रहेगी तब। याद होगा कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होगा। क्लियर है? कितनों बैठ के रट्टा मारो, रट्टा मारने से नहीं होगा। जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं, लिखोगे नहीं, एक दिन में तो होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कम से कम आपको 4 से 5 दिन, हर दिन आपको 100 बनाना है। 100 करके आप वही चीज दोहराते रहना है, ताकि आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद हो जाए। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तक कहां तक है? 25 तक है। 25 तक है तो एक एक को 4 भी लेके करते हो तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और आप इतना करते हो, कम से कम भी 4 एक एक करके करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा ये चीजें। अगर याद करनी है तो ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये तो आपका हो गया सिंपल सी बात। अब आगे की बात सुनो। अगर हमेशा आपको कहा जाए, ऐसे कहा जाए, देखो देखो, अब कहेगा कि आप हमें बताओ 125% है, इस 125% को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 125% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? कहोगे सर हमें पता है 125% को अगर हम बच्चों वाली हाल लगाएं तो 125 है, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 से भागा दे देंगे। 25 पचे 25 से 25 चौका 100, यानी आएगा 5/4। हम ऐसे करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम ऐसे करने वाले नहीं है। हम यहां पर आपको बताएंगे 2 तरीका सोचने का। क्या होगा? देखो, अब ऐसे सोचोगे 125% है तो 125% को 100 प्लस 25 ऐसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 25%। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं, 125% है। तो आपको बताए थे पहले क्लास में ही कि कोई भी 100% होता है उसका मतलब कितना है? 1 है। अरे कितना है? 1 है। प्लस 25%। अब देखो हमें पता है 25% का वैल्यू, 25% को हम लोग कहते हैं 1/4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 1/4 कितना हो गया? कहोगे 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी 5/4 आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एक तो तरीका आपका ऐसे है कि 100% को 1 कहते हैं, 25% को 1/4 कहते हैं, दोनों का एड है तो इसको जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये बहुत छोटा सा नंबर है तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? कि हमें पता है 25% का वैल्यू, 25% का वैल्यू हमें पता है कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 125 इसका कितना होगा? तो कहोगे सर 25 पचे 25 से, तो इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, 5/4। फर्क पड़ता है कि आप कैसे सोच रहे हो। जितना जल्दी देखो, 125 छोटा नंबर है, हमें पता है कि 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है, 25 से गुना करेंगे तो 25 का परसेंटेज हमें पता है 1/4 होता है। तो 125 लाने के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना, तो 1/5 होगा। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात सुनो भाई। अब यहां से देखोगे, अगर उसी तरह से आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 225% को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? दे देगा परसेंटेज, बताओ 225 है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? आप कॉपी कलम लेकर के कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको कैसे लिखोगे। कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पता है, हमें 2 तरीके से पता है। एक पता है कि हमें ये 25 का मल्टीपल नजर आ रहा है, हम जानते हैं, तो 25% को लिखते हैं 1/4। तो कौन नमा 25 225? कहोगे 25 नमा 25 नमा 225, 25 नमा 225, इसका 9 गुना तो इसका भी 9 गुना, इसका वैल्यू होगा 9/4 होगा। हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो बात, क्या हम इसको ऐसे एक तरह से सोच सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 200% अब प्लस 25%? हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जैसे ही आप देखते हो 200%, 200% को ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 100% अब प्लस 25%। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से सुनना, कोई भी 100% अपने आप में कितना होता है? 1। तो 2 गुना 1 कितना होता है? 2, प्लस 25% कितना होता है? 4, 1/4। तो 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। आ गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप यहां से ध्यान में रखना,
अब अगर आपको 100% दिखता है इसका मतलब कितना है 1, अगर 200% दिखता है तो मतलब 2, 300% दिखता है इसका मतलब 3, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे किए हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर 400% दिखता है मतलब 4, अगर कि दिखता है 1000% मतलब आपका 1, कितना है 10। अरे कितना है 10। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ 1500% है मतलब कितना है 15 है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है मेरे भाई, तो बात सुनो, इसको हटाते हैं। अब इसको अगर हटाते हैं तो अब आगे की बात सुनो। अगर आपको कहा जाए डायरेक्ट, अब देखो हम लोग करते हैं, बताओ 625% को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। अब तो यहाँ पर हमें सोचना 25 का पाओ तो टेबल भी हमें नहीं पता है, नहीं पता है उतना है, तो अब डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखो ये कितना है भाई, हो गए सर 625। अगर हमारा इस मन में सोचोगे 600% प्लस कितना है 25%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। इतना है तो बात बताओ 600% मतलब कितना 6, 25% मतलब 1/4, 6 चौके 24 से कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी 25/4। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, भिन्न में बदल गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बदल गया है। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चनों को करोगे। आपका काम है कि आप हमें बताओ 665% को, 665% को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलो? बहुत आसान तरीका से। हमें तो पढ़ा भी नहीं आ रहा है या 25 के में आएगा या नहीं, 25 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो देखो हम इसको आसान से कैसे करेंगे। क्या हम इसको 600% प्लस 60% और प्लस 5% लिख सकते हैं? बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। 6% कितना होगा, इससे 600% कितना होगा 6, 60% कितना होगा, तो कहोगे सर 60% को तो हम निकालने जानते ही हैं। तो 60% होता है, अच्छा 20 कम 3 गुना है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, इसका कितना गुना 3 यानी 3 गुना, तो इसको क्या लिखेंगे 3/5। अब 5% का वैल्यू कितना है तो कहोगे सर 1/20। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर होता है तो बात सुनो, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब इस दोनों को सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे रहने देते, 6 प्लस है तो 6 रहने दो, इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 20, कितना मर्ते में आएगा कटेगा 4 मर्ते में, 4 यहाँ 12, 12 एक कितना होगा 13, 13 बटे कितना आएगा 20। तो कितना आया भाई, कहोगे सर ये तो गड़बड़ आ गया क्या, नहीं गड़बड़ नहीं आया, तो इसका वैल्यू आ गया 6 सही 13/20। तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो 6 सही 13/20 होगा। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अगर नहीं करना है तो ऐसे 6 दूनी 12, 120 और प्लस 13, 133 बटे कितना होगा 20 होगा। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो अब आगे। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ 775 को परसेंटेज में चेंज करो तो कैसे करोगे, तो सीधा सा मतलब है ये 7 होगा, अरे 700 अब प्लस 75%, 75% तो निकाल ही सकते हैं, 700% है मतलब 7 है, 75% मतलब 3/4 है, क्योंकि 75% कितना होता है 25 का 3 गुना, और 25 होता है 1/4 इसका 3 गुना, यानी 3/4 बन गया। तो 7 चौके 28, 28 3 कितना होगा, तो सर 31/4, इसको भिन्न में बदलना होगा तो 31/4 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हाँ जी क्लियर है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्या उसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए कि आप हमें बताओ 6.25% को 6 अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, ये तो 6.25% आपको ये वाला दिखाई पड़ता होगा 1/16 का, ये तो है ही। ऐसे देखो 37.5% को ऐसे समझो, 37 सही 1/2% को, इस प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखोगे ये हमें बताओ। क्या लिख दोगे, कहोगे हाँ जी पता है। अब देखोगे, ये देखो कैसे पहले है, या तो अच्छा बताओ 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2 है मतलब 37.5% है, और हमें पता है 1/8 होता है 12.5%। अरे होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो इसी का मल्टीपल नहीं नजर आ रहा है, कहोगे सर 3 गुना इसका है, कितना गुना है 3 गुना, 3 गुना जब करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 15 के 5 12 36 37 यानी 37.5, 3 गुना। तो इसको अगर बदलना होगा तो कितना लिखोगे यहाँ पर 3/8,
बदल गया? ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपका ये काम है आज के क्लास का 100 प्लस उसका करना है, और कम से कम आपको 50 प्लस आपको ऐसे फ्रैक्शन को लेना है। हमने ये 100 ही इसका ले लो, 100 प्लस ऐसे नंबर्स लेना है। आपको 1.5 घंटा समय देना है इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद 1.5 घंटा अपने आप पर समय देना है, और इन फ्रैक्शनों को 100 से ज्यादा, फिर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को, स्टैंडर्ड भिन्न को हम कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, उसके बाद परसेंटेज को कैसे हम लोग भिन्न में बदलते हैं, उस चीजों को आपको करना है। 100 क्वेश्चन इस पर अपने से करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और 100 प्लस आपको खुद से बनाना है, खुद से करना है, और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप कर लेते हो ना, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी परसेंटेज में तो दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन आपको आप बना लोगे, बट आपका जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड हो पाएगा नहीं। अब देखो भाई, अब परसेंटेज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको और जाननी जरूरी है। ये चीजें आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। अगर याद है तो समझ लो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर याद नहीं है तो आपको बहुत ही समस्या होगा। एक और आपसे बात करते हैं, आपको ये बात जाननी चाहिए भी। देखो, एक कॉन्सेप्ट है भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, पहले लिख देते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट यही है, यदि कोई संख्या ए है, ए का अगर तुम्हें कहा जाए 20% निकालो, क्या निकालो? 20% निकालो, या फिर कहा जाए बी का A% निकालो, दोनों का मान अगर निकालोगे ना तो आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि सर ये बात कैसे बोल रहे हैं, ए का B% निकालेंगे और बी, या फिर बी का A% निकालेंगे तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, अगर कोई संख्या मान लेते हैं 70 है, अगर 70 का 30% निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या बोले हैं, 70 का 30% निकालो, या फिर 30 का 70% निकालो, इस दोनों का मान आपस में बराबर होगा। कहोगे कैसे? देखो भाई, तो आप यहां पर से देखो, 70 गुना 30%, 3/10। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पूरा लिख रहे हैं। अरे 30/100, हाँ या ना? एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये दोनों कट गया, तो 7 कितना हो गया? 21। ध्यान से सुनना भाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे 30 का 70% निकालो तो 70 कितना होगा? 100। एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 7 21 होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बात सुनना, हमने यहां पर क्या किया, 70 का 30/100। हम यहां पर ऐसे करने वाले नहीं हैं, हम आपको समझाने के लिए बात सिर्फ लिखे हैं। तो यहां पर मेरे भाई 70 गुना 30/100 लिखे हैं, या फिर यहां पर 30 गुना 70/100 लिखे हैं। तो क्या हम ऐसे लिखे, कोई संख्या को 4 गुना 3 लिखे तो 12 होगा, या 3 गुना 4 लिखे तो क्या होगा? 12 होगा। तो क्या हम ऐसे देखो तो वो यही नहीं लिखा हुआ है, ये 30/100 है, 30/100 गुना 170 है, और ये 30 गुना 1/, बात तो उतना ही है ना, दोनों को गुना करने के बाद। इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप ऐसे ही समझ लो, अगर कोई संख्या ए है, ए का B% निकालने के लिए कहा गया है, या फिर आपको कहा जाए कि बी का A% निकालो, तो दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का मतलब होता है गुना, यहाँ का मतलब है गुना। अब परसेंटेज में है तो बटे 100 आएगा ही, और ऊपर वाला ये दोनों गुना में रह जाएगा, ऊपर वाला ये दोनों गुना में रह जाएगा, बटे 100 नीचे चलाएगा, बटे 100 नीचे चलाएगा, इसलिए इसके मानों पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है। अब क्लियर है तो बात सुनो। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए ऐसे, देखो, अगर उसी तरह से कहा जाए
कि 625 का 25% निकालो, या फिर अच्छा 625% का 25% निकालो, या फिर कहे कहे तो अब नहीं, या फिर कहे कि 25 का 625% निकालो, तो कैसे निकालो? आप दोनों में से कोई का एक तरह से मान निकालो, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो भाई, अगर 625 का 25% निकालेंगे तो 1/4 आएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा डाटा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, 20% लिख देते हैं, ठीक है? या फिर 20 का 625% निकालो, आपका बात आसान होगा। देखो भाई, अगर हम 625 लिखते हैं, इसका 1/, कितना हो जाएगा? 5। अब 5 से लगाओगे, 5 एकम 5 और 1 और 2 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, कितना आ गया? 125। आया या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसी तरह से 20 का आप 625% निकालोगे, तो 625% कितना होगा? कहोगे सर 6 प्लस 1/4 यानी 6 चौके 24, 24 से 25, 25/4, 5 5 25 हो जाएगा 625। आ गया? दोनों का मान आपस में क्या आया? बराबर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप मेरे भाई, अगर आपसे ऐसे करके डाटा दे दे, देखो अगर आपको कहेगा कि आप हमें बताओ 45 का, ऐसे समझो, ऐसे, हाँ 300 का आप हमें 45% निकालो, तो कैसे निकालोगे? कहोगे, या फिर ऐसे समझो 42% निकालो, तो कैसे निकालोगे? यहां पर तो 42% निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए का बी परसेंट निकाले या बी का ए परसेंट निकाले, आपस में क्या है? बराबर। तो बताओ 300 का 42% निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये कि डाटा आसान है तो निकल जाएगा, लेकिन यहां पर अगर हम 4200 का 300% निकालें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 300% मतलब कितना? 3, यानी 42 गुना 3 हो जाएगा, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 12, 126। है या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। नहीं तो आप ऐसे करते, 300 का 42/100, ये कटेगा, फिर इसको ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। यहां पर ये कंसेप्ट क्या था कि आप किसी संख्या a का b परसेंट निकालो या फिर b का a परसेंट निकालो, बात आपस में क्या है? बराबर है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास से हम लोग सीट का क्वेश्चन बनाएंगे, और सीट के क्वेश्चन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या तो टेलीग्राम पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ, आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए भाई, आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।